नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये डाउट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दे जरा। देखिए, मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है ना। कार्टेशियन प्लेन आप लोग जानते होगे, ये इस तरीके से। ये आपकी एक्स एक्स डैश है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है बच्चों, एक्स एक्स डैश। और ये आपकी वाई एक्सेस है, वाई वाई डैश एक्स। ये एक्स एक्सेस और ये आपकी वाई एक्सेस, ठीक है ना। अब ग्राफ पेपर वगैरह आपने कभी बनाया होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ग्राफ पेपर पे आपने ग्राफ्स बनाए होंगे लाइन के। तो देखो यहाँ जैसे 1 है, यहाँ 2 लिखा है मान लीजिए, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। और इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में ये ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, आपको पता है, ठीक। तो ये -1 है, ठीक। और ये इस तरीके से -2 है, और इस तरीके से -3 है, वगैरह वगैरह, है ना। इसी तरीके से यहाँ -1 है, और यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। अब सुनिए ध्यान से, कोई भी एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है, उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू k होती है। क्या सर? इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू k, जहां पर k कोई रियल नंबर होता है, k कोई भी रियल नंबर है, k इज एनी रियल नंबर। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बच्चों, मैंने y इज इक्वल्स टू k चूज किया, और यहां पर मैंने k का वैल्यू कितना चूज किया, 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 यानी कि y इज इक्वल्स टू k टाइप का है, तो y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा, तो x एक्सेस के पैरेलल होता है वो, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी लाइन बनेगी वो x एक्सेस के पैरेलल होगी, और कहां से पास करेगी, 3 से। कहां से पास करेगी, 3 से। तो ये इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये जो मैंने ये लाइन बनाई हुई है, ठीक। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। तो x एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू समथिंग होती है। मान लीजिए यहीं पर अगर मैं y इज इक्वल्स टू आपको -3 दे देता, ठीक। तो लाइन कैसे बनती, x एक्सिस के पैरेलल ही होती, लेकिन वो कहां से पास करती, यहां से, -3 से, ठीक। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस की जो पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी कि x इज इक्वल्स टू k होता है, जहां पर k कोई रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो x इज इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन होगी, ठीक, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, और x इज इक्वल्स टू 2 से पास करेगी, यानी कि यहां से। तो ये जो लाइन आपको बना के दी है, ये इस तरीके से, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2। और अगर मैं आपको यहां पर बच्चों एक इक्वेशन दे दूं ऐसा, x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने -1 दे दिया आपको, तब ये कहां से पास करेगी, x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू k टाइप का है, तो ये y के पैरेलल होगी, ठीक। और कहां से पास करेगी, -1 से, ये इस तरीके से, देख रहे हो, -1 से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं यहीं पर, इसी टॉपिक में ध्यान दें। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू कितनी ले लूं, 0, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर y इज इक्वल्स टू 0 ले लूं, मतलब k की वैल्यू अगर मैंने 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा बताओ, सुनो ध्यान से। देखो y इज इक्वल्स टू 3 ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल्स टू 2 अगर मैं करता तो यहां से पास होती, 2 से, ये 2 से पास होती, ठीक है। तो ये वाली लाइन कौन सी आपकी, y इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 1 बोलता तो कहां से पास होती बताइए, अगर मैं y इज इक्वल्स टू 1 बोलता तो यहां से पास हो जाती, ठीक। भाई x के पैरेलल होती और y इज इक्वल्स टू 1 से पास होती, तो ये लाइन हो जाती। तो एक बात बताओ, अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं तब तो वो अलोंग द x एक्सिस आ जाएगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो x एक्सिस होती है वही ये जो x एक्सिस है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो x एक्सिस है आपकी, है ना, x एक्सिस की ही इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। तो याद रखिएगा, x एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक बात और पता चल गई, क्या इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कितना होता है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस भी तो एक लाइन है ना भाई, x एक्सिस भी तो अपने आप में एक लाइन है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ
x एक्सेस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। एक तो ये बात याद रखनी है, मतलब ये भी याद रखना है। अब सुनिए नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सेस। कैसे, ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल टू 2 यहां से जा रहा है और x इज इक्वल टू 1 यहां से जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1 यहां से पास करेगा 1 से, ठीक, और x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y एक्सेस से ही पास कर जाएगा ना, ठीक है ना। तो यानी कि जो y एक्सेस होता है, जो y एक्सेस होता है वही x इज इक्वल टू 0 होता है। तो y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक। y एक्सेस की ही इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, ठीक, क्योंकि y एक्सेस भी एक लाइन है तो y एक्सेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ये बातें याद हो गई। x के पैरेलल y इज इक्वल टू k, y के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू k, x एक्सेस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y एक्सेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। इतनी बातें आपको डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है बताइए, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b आर। अब ये लाइन कैसी होंगी, बना लीजिए। एक लाइन उसने दिया हमें x इज इक्वल टू a और दूसरा दिया y इज इक्वल टू b। अब बताओ x इज इक्वल टू a k की जगह उन्होंने a कोई नंबर होगा, हम क्या करें, a कोई रियल नंबर होगा। तो x इज इक्वल टू a किसके पैरेलल होगी बताइए, किसके पैरेलल होगी बताइए, y के। तो ये देखिए, अब इसको मैं 2 टाइम्स बना लेता हूं, उसका रीजन है, अभी आपको मैं एक बात बताऊंगा। एक बार यहां बनाया और एक बार यहां बनाया, जरा ध्यान दें, ये आपका x एक्सेस है, ठीक, और ये आपका y एक्सेस है। अब x इज इक्वल टू a अगर आपको निकालना है तो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, क्या लाइन ऐसी नहीं होगी, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x एक्सेस में पास होगा, है ना भाई। यहां कहीं a आ रहा होगा, a कोई नंबर है ना यार। अगर आपको भरोसा नहीं तो a की वैल्यू 4 अपने मन में सोच लो, तो यहां 4 लिखा होगा, 1 2 3 4, 4 से पास होगी और y के पैरेलल होगी। इसी तरीके से y इज इक्वल टू b, b की कुछ वैल्यू अपने मन में सोच लो, मान लो 2 सोच लिया आपने, ठीक है ना, मान लो 2 सोच लिया आपने, ठीक है ना। तो आपकी जो लाइन होगी, ध्यान चेक करो, y इज इक्वल टू b, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 से पास करेगी, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये जो लाइन थी आपकी येलो वाली, ये थी x इज इक्वल टू a, और जो ब्लू वाली है वो लाइन है आपकी क्या, y इज इक्वल टू b, सही है। और ये 2 से पास कर रही है, ये 2 से इस तरीके से, क्योंकि b का वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू 2 यहां से ऐसे पास करेगा x के पैरेलल। अब ध्यान दो, येलो वाली और ब्लू वाली क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बताइए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां से यहां तक। भाई a की वैल्यू आपने 4 ली थी तो ये 4 है, तो ये 4 और ये 2, तो ये 4,2 जनरल फॉर्म में 4 क्या था a, तो a कॉमा b पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो एग्जाम में ऑप्शन भी आता है कि इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। तो ध्यान से चेक करिए कि जो लाइन है बच्चों आपकी, ठीक है ना, वो a कॉमा b पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे येलो वाली ब्लू वाली इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा b। तो ये लाइंस जो है वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, a कॉमा b। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इंटरसेक्शन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा b, जहां पर a और b की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। अब ध्यान दें, बस मैं इतना बताना चाहता हूं। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक, करेक्ट। a और b की कोई भी रैंडम वैल्यू लेके देखना, वो लाइन इंटरसेक्ट ही करेंगी। जैसे कि रैंडमली मान लो मैंने क्या चूज किया, मान लो x इज इक्वल्स टू a और a मैंने चूज कर लिया मान लीजिए -2, ठीक, और y इज इक्वल्स टू b और b की वैल्यू मैंने चूज कर ली 3। तो आप चेक कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू -2 यहां से जाएगा, भाई ये तो आपका y डैश है ना, और ये आपका x डैश है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू -2 यहां से पास होगा y के पैरेलल, है ना। ये लाइन इस बार हो गई x इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू तुमने -2 ली, तो ये -2 से यहां से पास करेगा, समझ गए, y के पैरेलल। और इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू b, b अगर तुमने कितना लिया है 3, तो 1 2 3 y इज इक्वल्स टू b x के पैरेलल होगा, इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। और यहाँ पर 3 आ रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू b, और b की वैल्यू तुमने 3 ली, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से चेक कर लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2,3, -2,3 का मतलब क्या हो गया, -2 क्या था a, यानी कि a कॉमा b। तो कोई भी a और b की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको इंटरसेक्टिंग ही नजर आएगा। अब इसमें एक केस बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने a और b की वैल्यू 0 0 ले ली, है ना, तब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग ही हो जाएंगी, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी x एक्सिस है x डैश, और ये आपकी y एक्सिस है y डैश, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू a
और y इज इक्वल टू बी, क्योंकि एक बच्चा सोच रहा है कि x की a की वैल्यू मैं 0 ले लूं और b की वैल्यू मैं कितना ले लूं 0, तो यार इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 खुद ही कौन होता है y एक्सिस, ये लो। ठीक, तो ये येलो वाला ही किसको बता रहा है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी आपने 0 लिया, तो y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की। तो ये ब्लू वाला हो गया आपका क्या, y इज इक्वल्स टू 0। तो ये इंटरसेक्ट यहां कर तो रहे, कहाँ a कॉमा b पे, ठीक, और a कितना था 0 और b कितना है 0, तो ऑरिजिन पे ही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 कॉमा 0, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक, ये दोनों लाइन हमेशा जनरल फॉर्म में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, a कॉमा b पे, इसलिए ये लाइंस कैसी हैं आपकी a कॉमा b इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इससे सवाल भी आते हैं एग्जाम में।